मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पनेरलाल स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पुनरावर्तन। बच्चों, हमारे एग्जाम आने वाली है तो उसका आज हम पुनरावर्तन करते हैं कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न उत्तर आने वाले। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। बच्चों देखो, ये हमारे द्वितीय सत्रांत परीक्षा का पुनरावर्तन है कि वहाँ परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न उत्तर आएंगे। तो बच्चों, जरूरी नहीं कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, इसे मिलते जुलते आपके प्रश्न आएंगे। ओके, पहला प्रश्न है बच्चों, बच्चे खुद को क्या न समझने के लिए कहते हैं। हमारे चैप्टर इसमें कहा गया कि बच्चे किसको क्या नहीं समझने के लिए बोलते हैं, मासूम, नन्हे या नादान। तो इसका बच्चों सही उत्तर है नन्हे। बच्चे खुद को नन्हे नहीं मतलब छोटे नहीं समझने के लिए कहते, वो बोलते हम तो बड़े हो गए हैं। ओके, फिर दूसरा प्रश्न, बच्चे बगिया के क्या है। तो जी इसका उत्तर क्या है, फूल है, पौधे, एक महक है। तो बच्चे बगिया के फूल है। फिर है आगे प्रश्न, खाली जगह भारत की शान है, वरिष्ठ लोग, नागरिक, नन्हे बच्चे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नन्हे बच्चे। फिर है सरोवर के किनारे खाली जगह जमीन थी। कैसी जमीन थी सरोवर के किनारे, सूखी, चिकनी या गीली। तो बच्चे इसका उत्तर है गीली थी, है ना। फिर है खरगोश के मामा कौन है। तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या है, खरगोश के मामा चांद है। खरगोश ने किसको मामा बताया, चांदा को, चंदा मामा को। खाली जगह जमीन हाथियों के भार से दब गई जाती थी, कौन कैसी जमीन थी, कैसी जमीन थी, रेतीली, नरम या ठोस। तो बच्चे इसका उत्तर है नरम जमीन। कैसी, नरम। खरगोशों के बिल कहाँ थे, जमीन के अंदर, पेड़ में या दीवार में। तो बच्चे इसका उत्तर है जमीन के अंदर। फिर किसका आकार गोल होता है, तारे, पतंग, जलेबी। तो किसका होता है, जलेबी का। आसमान में कौन अपना शीश उठाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, वृक्ष, पतंग या लता। तो इसका उत्तर है वृक्ष आसमान में अपना शीश उठाते हैं। फिर पगड़ी का स्थान कहाँ है। तो पगड़ी का स्थान सिर पर, मेज पर या गले में। तो बच्चों इसका सही उत्तर है सिर पर। ओके, फिर आगे कहा गया है किसके हर कमरे में रस भरा हुआ है। हमने पहले पढ़ी थी, तो किसका होता, जलेबी, मैसूर या बर्फी। तो इसका उत्तर है जलेबी के कमरे में रस भरा हुआ है। किसकी लगाम धागे की है, ऊंट की, घोड़ा या पतंग। तो पतंग की। ओके, ये हमारे एमसीक्यू थे, इसमें से भी पेपर में आ सकते हैं या इसके उल्टे सीधे, या हमारे चैप्टर के दूसरे प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं। फिर है रिक्त स्थान भरिए, पत्थर, बिल, समझो, शान, शरारती, सिर, फूल, सूंड, सलाम, सभी, खरगोश, खुशबू। तो जो इन शब्दों को हमको खाली स्थान में रखना है, भरना है। ओके, तो पहला है धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में खाली जगह उठा। तो आसमान में क्या उठाते हैं, शीश। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान। तो बच्चे इसमें आएगा सिर। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। क्या होता है, पगड़ी। छोड़ दे धागा तो करे, क्या करेंगे, धागा छोड़ देंगे। तो हमने जो कविता पढ़ी थी उसमें था, तो क्या आएगा, सलाम। पहाड़ है पर खाली जगह नहीं, नदी है पर जल नहीं। तो क्या, पहाड़ है पर पत्थर नहीं। खरगोशों के खाली जगह जमीन के अंदर है, क्या, बिल। खाली जगह बहुत प्रसन्न थे, कौन थे, सभी खरगोश बहुत प्रसन्न थे। हाथी खाली जगह में पानी भर भर कर नहाते हैं। तो हाथी किस में पानी भरते हैं, हाथी सूंड में पानी भर भर के नहाते हैं। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। नन्हे नन्हे हमें न, क्या आएगा, समझो, हम भारत की, खाली जगह शान, खाली जगह फैलाना काम है, क्या, खुशबू। खाली जगह है हम इस बगिया के फूल। कविता की लाइनें हैं बच्चों, इसको हमने पूरी की है। फिर है समानार्थी शब्द,
मतलब एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं। जैसे शान, शान को और हम क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा भी बोल सकते हैं। वो प्रतिष्ठा का और शान। फिर है आसमान, आसमान को और क्या कहते हैं? आकाश। नन्हे, नन्हे मतलब छोटे बच्चे। धरती, धरती को क्या बोलते हैं? वसुधा। फूल, फूल को सुमन। बगिया, बगिया को क्या बोला जाता है? बगीचा। खुशबू को सुगंध। पानी, पानी को नीर। परिवार को कुटुंब। धरती, धरती को और क्या बोलते हैं? वसुंधरा। सरोवर, सरोवर को क्या बोला जाता है? झील। हाथी, हाथी को गज। समीप, समीप को बच्चों और क्या बोलते हैं? समीप मतलब पास। रात को और बोल, रात को रात्रि भी बोला जाता है, निशा भी बोल सकते हैं। चांद को चंद्रमा, चंदा भी बोलते हैं। फिर है आगे, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखे। विरोधी मतलब विलोम, उल्टा। जैसे गीली, गीली कोई वस्तु होती है तो गीली का उल्टा क्या होगा? सूखी। प्रसन्न का दुखी। रात का दिन। प्यार का नफरत। उत्तर का प्रश्न। नरम, नरम मतलब बहुत कोमल, उसका उल्टा कठोर या सख्त। शहर, शहर का उल्टा गांव। उठाता, उठाता का उल्टा क्या होता है? गिराता। ऊपर तो नीचे। शुरुआत मतलब अंत। धरती का आसमान और खुशबू का बदबू। ये बच्चों विलोम शब्द मतलब उसका उल्टे हैं। फिर है प्रश्न उत्तर। धरती में पेड़ कौन छिपाता है? तो हमने पहले में पढ़ा था, तो क्या था? धरती में पेड़। धागा छोड़ देने पर कौन सलाम करता है? पतंग। पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? पेड़ों से हमें कैसे हेल्प मिलती है, कैसे मदद मिलती है? पेड़ हमें छाया, फूल, लकड़ी देते हैं। जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक प्राणवायु देकर मदद रूप होते हैं। किसे कागज का घोड़ा और धागे की लगाम कहा गया है? पतंग और उससे बंधी डोर को कागज का घोड़ा और धागे की लगाम कहा गया। क्यों? पतंग की डोरी के द्वारा हम पतंग को नीचे भी उतार सकते हैं, आसमान में बहुत दूर तक भी उड़ा सकते हैं। जंगल में कौन आया? कुछ हाथी। हाथी किससे बहुत प्यार करते हैं? हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। खरगोश सरदार ने स्वयं को किसका भांजा बताया? चांद का। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? चांद। हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? फूल। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? महान काम करके। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी क्या होगा? हमारा मान सम्मान बढ़ेगा और हम आगे से आगे भी पहुंचेंगे। सारी धरती और आसमान किससे हैं? नन्हे बच्चों से हैं। फिर मुहावरे। मुहावरे का अर्थ मतलब गुस्से से कांपना, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना। अभिवादन करना मतलब सत्कार करना। ऊंचे चढ़ना मतलब प्रगति करना। फूला न समाना मतलब क्या होता है? फूला मतलब अत्यंत खुश होना। ऊंचे उठना मतलब उन्नति करना। परीक्षा में अच्छे नंबर आए, अच्छी नौकरी मिल सकती है मतलब उन्नति। हमारे 5th क्लास में हमारे 80% आए, तो 6 में 99 मतलब हमने उन्नति की। खुशबू फैलाना मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना। नीचे दिए गए व्यक्ति के विशेष के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको नाम दिए गए हैं, ये महान पुरुष है, महापुरुष, इनके बारे में कहा गया है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहले है विक्रम साराभाई। ये कौन थे? तो देखो, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबालाल साराभाई और माता का नाम सरला देवी था। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और खोजकर्ता थे, जो ज़्यादातर भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक के नाम से भी जाने जाते थे। किसके बारे में पढ़ा हमने? विक्रम साराभाई के। फिर है साइना नेहवाल। जानते हो क्रिकेटर है, वो गेम खेलने के लिए आती है, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओलंपिक्स खेलों में बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय, ये हमारे भारत की पहली महिला है।
उनका जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। यह हरियाणा के हैं। उन्होंने 2008 में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। सुनीता विलियम, देखो सुनीता विलियम भारतीय मूल की अमरीकी अंतरिक्ष यात्री है। ये भारतीय रहने वाली है पर ये अमरीकी की अंतरिक्ष यात्री। वे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये दूसरे नंबर की महिला। पहले कौन थी? कल्पना चावला थी। उनके पिता का नाम दीनदयाल पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिले के वतनी, मतलब इनका रहने वतन कौन सा है? हमारे गुजरात का मेहसाणा। ओके बच्चे, 3 दिए गए हैं। तो ऐसे नहीं परीक्षा में हम 3 आएंगे। हमारे चैप्टर में जितनों के बारे में बताया गया है उनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको। फिर आगे, मेरा देश निबंध लिखिए। अपने देश के बारे में निबंध लिखना है। तो देखो, मेरा देश का नाम भारत है। भारत देश की राजधानी दिल्ली है। मेरे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। मेरे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मेरे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। मेरे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है। तो बच्चों, हमारे चैप्टर में 2 निबंध हमको बताए गए है ना। तो दोनों में से एक निबंध आपके यहाँ मेरा प्रिय मित्र या मेरा देश किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। वर्कशीट में मैंने आपको एक ही निबंध बताया है पर दोनों से कोई से का भी निबंध आपके परीक्षा में आ सकता है। ओके, तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर थे हमने जो पढ़े। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर है। पर ऐसा नहीं कि हमारे पेपर में यही प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, नहीं। इस प्रश्न के उल्टे भी प्रश्न आ सकते हैं या दूसरे प्रश्न उत्तर भी जो हमने चैप्टर पढ़े हैं 3 उसी में से आएंगे। पर कोई सा भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। इसलिए आप ये वर्कशीट को तो पढ़ना है पर चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ना। ये तो आपको इस वर्कशीट के बारे में बताया गया है कि इस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न उत्तर आएंगे। ओके, आपको समझ में आया? ओके बच्चों, बाय बाय। अच्छे से पेपर लिखना। ओके, बाय बाय।